एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बीबीएम यूनिवर्सिटी में यूजी सेमेस्टर थर्ड 5 अगस्त देखिए आज का जो एग्जामिनेशन था उसका आंसर की मैं आपको कुछ सवालों को बताऊंगा और साथ ही साथ देखिए आप सभी बच्चों के साथ ईपीएच का एग्जामिनेशन बोलिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स का बोलिए, चाहे कंप्यूटर वाले जो भी बच्चे हैं उनके साथ देखिए किस तरह का भेदभाव होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आपके स्पष्ट आंखों से आप लोग खुद देखिएगा कि बीबीएम किस तरह भेदभाव करता है। फिर आप लोग बोलिएगा कि मैं बीबीएम को क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा बात बोलता हूँ। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं आप ऐसा नेगेटिव क्यों बोलते हैं, तो भैया मजबूर है, मैं खुद मजबूर हूँ इस बात से। आप लोग खुद देखिए वीडियो तब पता चलेगा कि क्यों बोला जाता है इस महान यूनिवर्सिटी तो महान ही बोला जाता है। ऐसे लक्षण रहता है कि क्या बोला जाए। पहले आज के अखबार में देखिए कुछ जानकारी दी तो साझा कर देता हूँ पहले कि रात में सब्जेक्टिव मैसेज का परीक्षा का मैसेज आता है। लीजिए बीबीएमक्यू के डिग्री सेमेस्टर थर्ड के छात्र गुरुवार को कॉलेज में बीवी प्रबंधन को कोस्तेबाज नहीं रहा है। एसएनटी महिला कॉलेज सेंटर परीक्षा देकर बाहर आने पीके रह के जो छात्र हैं उन्होंने कहा कि बुधवार की शाम को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आया कि जो सेक पेपर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स का परीक्षा सब्जेक्टिव होगा। पहले ऐसी की इस पेपर की परीक्षा ओमर सीट पर ली जाती थी। छात्रों ने कई प्रश्न पत्र में 4 ऑब्जेक्टिव और 1-1 नंबर का जो पैटर्न दिया तो वो बताया। बुधवार रात में जानकारी मिली कि गुरुवार सुबह 10 बजे से परीक्षा। ऐसे में कुछ घंटों में सब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पर परीक्षा की कितनी तैयारी होती है। कॉलेज में बीवी ने हम लोग अपील की कि अचानक या कुछ घंटे पहले ऐसी सूचना नहीं मिली है। छात्रों मुकाबले यह था कि खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मामले बीवी की परीक्षा ने डॉक्टर सुमन कौर मौर्य ने कहा कि बीबी की ओर से सत्र जो 2020 से 23 के लिए है वो 2020 को नया रेगुलेशन जारी किया गया। सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने का प्रावधान इसमें कोई भी बात नहीं है। हो सकता है कुछ छात्र छात्राओं को संबंधित कॉलेज या शिक्षकों से सिलेबस पैटर्न जानकारी नहीं मिली। ये लोग तो अपना हाथ उठा देते सीधा कि नहीं हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, मतलब हमने जानकारी जारी की थी। अरे भैया आपने जानकारी दी थी तो यूजी सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन में आपने क्यों पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं दिया था, मिला के क्वेश्चन देना चाहिए था। वहां पर भी तो ये नियम लागू होना चाहिए था। तो देखिए वहां पर ये लोग नियम लागू नहीं करते, बाद में लागू करने जाते हैं, तो क्या बोलिएगा। अब देखिए ये तो पूरा आज का अखबार में दिया हुआ था ना कि क्या है। आज ईपीएस का एग्जामिनेशन था, वहां पर एग्जामिनेशन में बच्चों को जो भी क्वेश्चन आया था वो आपको दिखा देता हूँ। कितना समय मिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स वालों का ईपीएस को कितना समय मिला, आप लोग खुद देखिएगा ना। फिर आप लोग बोलिएगा कि दोनों ही भले चीज ठीक है, बैकग्राउंड स्ट्रीम हो सकता है अलग अलग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सेक पेपर है, सेक पेपर उससे क्या मतलब, सेक पेपर किसी का चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्जाम से सबको देना ना। आप लोग खुद देखिए कि टाइम का देखिए यहाँ पर कैसे भेदभाव किया जाता है और क्वेश्चंस का भी। चलिए आप लोग देखिए हमारा आज का सेक पेपर में जो सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन में, आज जो एग्जामिनेशन हुआ दोपहर में सभी बच्चों जो मॉर्निंग टाइम में ईपीएस में जो भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया उनको देखिए किस तरह का सवाल पूछे गए। पहले बात तो बता दूं कि 1.5 घंटे का समय मिला है, 40 मार्क्स उनको बनाने थे और कुछ ऑब्जेक्टिव थे कुछ सब्जेक्टिव थे, ठीक है। जैसे पहला सवाल देखिए बोल ही दिया, यहाँ पर कुछ आपको समझा देता हूँ कि आपको बोला गया था कि आप अपने हिसाब से जवाब लिखिए, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कुछ भी ग्रुप का कुछ इंडिकेट नहीं किया गया कि कौन कौन सा बनाना है, कौन सा ले ग्रुप पे लिख दिया गया कंपलसरी, मतलब ग्रुप पे ऑब्जेक्टिव है वो बनाना जरूरी, ठीक है। जैसे पहला सवाल पूछा देखिए आपसे, आप लोग खुद बता दीजिएगा कि परसेंटेज ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में कितना परसेंटेज होता है वायुमंडल, ठीक है। आप खुद बताइए क्या ये बच्चा कोई भी बच्चा गलत करेगा, ये तो कोई भी बच्चा आंख बंद कर टिक करेगा 21% टिक करके आएगा, ठीक है। नॉइज मतलब होता है शोर को देखिए हम लोग किस में मापते हैं तो हम लोग मालूम है डेसिबल में। क्लास 8 में साउंड चैप्टर में लोग ये चीज पढ़ते हैं, डेसिबल में आवाज आता है साउंड को, ठीक है। फिर अगला सवाल था हमारा, हम लोग देख लेते हैं, रुक जाइए। देखिए मैंने आपको बोला था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर टाइगर कंजर्वेशन वाला और अर्थ समिट वाला ये सब सवाल इसमें आएगा। और कल ही पढ़ाया था 1972 ये वाला सवाल आया हुआ है। भोपाल गैस राजनीति यानी ठीक है जिसे आप लोग भोपाल कांड भी किसे जानते हैं, वो कब हुआ था, किसके कारण हुआ, तो याद रखिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है लीकेज ऑफ पॉइजन, देखिए पॉइजनस गैस के कारण लीक हुआ था, कौन सा गैस था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, इसे आप लोग जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा मोस्टली। देखिए फिर अगला सवाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सतत विकास, क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 का एसएसटी बुक खोज के देख लीजिए, नहीं मिलेगा पहला चैप्टर तो बोल दीजिएगा। जहाँ रिसोर्स चैप्टर है वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। अगला एक्सीडेंट कल ही पढ़ाया हुआ सवाल है मेरा, ठीक है। क्या क्या हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज होता है अगर हम लोग अपने जीवन शैली को परिवर्तन करेंगे, ये सवाल है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट, 1 महीना पहले का पेपर उठा लीजिए, उसमें जनसंख्या विस्फोट के बारे में दिया हुआ था। अब ये जितना सारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, आपको मालूम होगा हेल्थ गिरे प्रभाव क्या होता है। जो बच्चा देखिए मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से वो लोग तो आराम सॉल्व कर दीजिएगा। इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के बीच में रिलेशन क्या होता है ये बताना। एयर पोल्यूशन कल टॉपिक में पढ़ाया हुआ था, उससे देखिए यहाँ सवाल दिया हुआ है। और भी बहुत सारे सवाल दिए हुए कि हमें बताना है भारत में पहुंचे 2 स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करनी है। भारत में ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं की तुलना कर अंतर बताना है। और क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या अधिनियम क्या था बताना था हमें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या था बताना है। शॉर्ट नोट्स बताने हमें वाटर पोल्यूशन और बायोमेडिकल ई वेस्ट मैनेजमेंट में बताना है, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल दिया हुआ। अब मोस्टली सवाल बता देता हूँ। जिस बच्चे ने विद्या गैस का PDF अगर पढ़ के किया होगा, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा होगा, तो सारा का सारा लिख के आएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन विद्या गैस से छपा हुआ सवाल है।
है सारा के सारा। आप लोग जाके आपके पास गेस्ट पेपर होगा ही मोस्टली, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखिए कितना सवाल आया कितना सवाल है। लेकिन देखिए मेरा जो मेन मुद्दा है मैं आपको क्लियरफाई यहाँ कर देता हूँ। बीबीएमक्यू ने बोला था, बीबीएमक्यू बोला नहीं था। देखिए यहाँ पर समय आपको 1.5 घंटा दिया गया, 40 ठीक है, 40 मार्क मिलने वाला है, 1.5 घंटे समय था। मैं आपको सिक पेपर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, ईपीएस का क्वेश्चन पेपर नहीं है। कल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स के बच्चों का एग्जामिनेशन था, आपको भी 40 मार्क्स है, उनको भी 40 मार्क्स है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, आपको खुद पता चलेगा कि भेदभाव करने बीबीएमक्यू कितना एक्सपर्ट है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, कह सकते हैं बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन पेपर है 2022। आप देख लीजिए साल, यहाँ कोई एडिटिंग नहीं है, आपके पास भी होगा। समय आप लोग खुद देखिए 1.5-2 घंटा, फुल मार्क्स 40, उनको भी 40 नंबर, आपको भी 40 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा भेदभाव, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी एकदम बनाना जरूरी है। देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, 4 सवाल ऑब्जेक्टिव। बाकी मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, जिसने मुझे भेजा उसने मुझे आधा ही भेजा था, तो देख लीजिए आप लोग, बताइए। और वहीं पर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का देखिएगा, कुछ बच्चों को पता है 1.5 घंटे का समय मिला है। पता नहीं ऐसा कौन सा सिस्टम चलता है बीबीएमक्यू में कि कुछ बच्चों का सेट वाइज देखिए क्वेश्चन आता है। मैं जानता हूँ कि अलग अलग ऑनर्स का अलग अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेट वाइज क्वेश्चन बनता है। लेकिन समय का ऐसा भेदभाव क्यों? कुछ बच्चों को 1.5 घंटे, कुछ बच्चों को 2 घंटे। अरे भैया समय ऑब्जेक्टिव रहता है तो 1.5 घंटे का समय बहुत बच जाता है, सब्जेक्टिव में समय लगता है। इन बातों को, ये सब बातें लोगों को समझ क्यों नहीं आता यूनिवर्सिटी वालों का? इन लोगों को मजाक चलता है, ये लोग कुछ भी बना के दे। पहले तो आपको बीबीएमक्यू का कहना ये था, मैं आपको आज का अखबार में बताया था कि बीबीएमक्यू कहना ये था कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 2 में भी तो ये नियम लागू करना चाहिए था, जहां पर आपका लाइफ एंड साइंस का जो भी था आपका, वहां पर आपका क्या आया था क्वेश्चन आंसर, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो वहां तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो चीज़ कहाँ लागू हुआ यहाँ पर? तो देखिए एक पूरा क्या बोलिए, सिस्टम ही ना पूरा करप्ट है। किसी तरह एडमिशन करा लिए, अब जिंदगी में मत कराने जाइएगा। पीजी तो यहाँ से नहीं करिएगा तो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से। याद रखिएगा, जिसका देखिए ईपीएस का 40 नंबर का 16 नंबर बना लिए हैं, 16 नंबर पास मार्क्स आता है। बीबीएमक्यू को ऐसा कहना है, अभी बाद में वो भी बदल देगा, वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, उसका कोई गारंटी मैं यहाँ नहीं लेने जाऊँगा। कुछ भी बाद में बदल देगा, बोले नहीं इतना पास मार्क्स चाहिए था। आप खुद बताइए, ये सब सवाल जो भी आया हुआ है, जिसका ईपीएस का सवाल था, ठीक है, मोस्टली उस सवाल में तो बच्चों को भी गलती नहीं करके आया, खुद ना कुछ तो एकदम नॉलेज होगा, आराम से 16 नंबर वो लिख के आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी 4 होते हैं, जी पूछा गया, कमेंट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई यार गजब ब्रो, आपने जो क्वेश्चन बताया था सब वही 8 नंबर वाला मैच किया था। ऑसम ब्रो टाइसम, मेरे 2 घंटे का मेहनत ही काम आ गया भाई। टाइसम भाई गजब का क्वेश्चन था, 100% मैच। मैंने रिप्लाई किया था यू आर वेलकम, आपका स्ट्रीम किया था तो उन्होंने जस्ट रिप्लाई किया था पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन बताया था उसमें से क्वेश्चन आया। अब कौन सा सेट में कौन सा क्वेश्चन गिरा, देखिए ये तो बोलना मेरे द्वारा ही मुश्किल है, इसलिए आप सही बच्चे देखिए, जो भी है जिनके पास विद्या गेस्ट पेपर है, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, जिनका भी ईपीएस की एग्जामिनेशन बाकी वो लोग पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और फिलहाल इस बीबीएमक्यू को कुछ भी बोलना बेकार है मेरे हिसाब से क्या किसी के हिसाब से क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ भी बोलना सही नहीं है। तो देखिए फिलहाल आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको दिल से अच्छा लगा कि मैंने आपके लिए ईपीएस के एग्जामिनेशन में मेहनत की है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बीबीएमक्यू का कर्मकांड सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कर्मकांड बीबीएमक्यू करेगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ध्यान रखिए, चलिए बाय।